हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने जारी की है। विश्व बैंक ने इसको जारी किया है। विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है और यह कौन से क्रम की है, तो यह 10वीं रिपोर्ट है। 10वीं रिपोर्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत कार्बन ट्रेडिंग से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, तो लगभग 95 बिलियन डॉलर इससे प्राप्त हुआ है राजस्व। 95 बिलियन डॉलर लगभग इससे प्राप्त हुआ है। ये राजस्व कैसा है, या कार्बन ट्रेडिंग हम किसको कह सकते हैं, तो कार्बन ट्रेडिंग का मतलब होता है यहाँ पर एक देश होता है जो कम कार्बन का उत्सर्जन करता है और एक देश दूसरा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन करता है। तो ये जो कम उत्सर्जन करने वाला देश है, यह इनकी कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन कम करने में मदद करता है। तो इसके बदले में यह क्या करता है, ये इनसे पैसा लेता है, तो उसी से राजस्व इनको प्राप्त होता है। तो ऐसे राजस्व कितने प्राप्त हुए हैं, तो लगभग 95 बिलियन डॉलर राजस्व प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है, कार्बन ट्रेडिंग से प्राप्त हुआ है। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, दो देश होते हैं जो कम कार्बन उत्सर्जन करता है, वह देश जो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश होते हैं उनकी कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है और उसके बदले में वह पैसा लेता है। उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्बन ट्रेडिंग राजस्व कहते हैं। अब आइए यहाँ पे और कुछ प्रश्न हम देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, आप सभी जानते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता की मध्यस्थता किसने की थी, तो इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने ही की थी। मध्यस्थता किसने की थी, विश्व बैंक ने की थी। और यह समझौता कब हुआ था, 1960 में यह समझौता हुआ था। 1960 में यह समझौता हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। काले गैंडे के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड जारी करने वाला कौन है, विश्व बैंक ही है। विश्व बैंक ने काले गैंडे के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है, इसको भी आपको याद रखना है। रैंप योजना में फंडिंग करने वाला कौन है, विश्व बैंक है, इसको भी आपको याद रखना है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 38वां है। भारत 38वें स्थान पर है। ये हमने आपको बता दिया। कार्बन ट्रेडिंग से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, लगभग 95 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। आइए दूसरा प्रश्न। हाल ही में यूएसए ने किस कंपनी को कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है, तो ये फाइजर कंपनी की दवा है। कौन सी दवा है, पैक्सलोविड किस कंपनी की है, फाइजर कंपनी की। फाइजर कंपनी की दवा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कोविड-19 के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई थी, कोविशील्ड बनाई थी। भारत बायोटेक लिमिटेड हैदराबाद, इसने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, तो इसने कोवैक्सीन बनाई थी। मास्क्यूरिक्स क्या है, अभी हाल ही में इसको बनाया गया है। यह एक वैक्सीन है, किसकी वैक्सीन है, तो मलेरिया की पहली वैक्सीन है, उसको भी याद रखना है। मलेरिया की पहली वैक्सीन है, कौन सी, मास्क्यूरिक्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, आयरलैंड। ये दुनिया का पहला देश है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन इसकी राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और न्यूजीलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, क्रिस हिपकिंस यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। तो जो लेबलिंग करना है उस पर कौन सी चीज़ें लिखनी होंगी, यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। लेबलिंग में क्या लिखना अनिवार्य है, तो यहाँ देख लीजिए, मादक पदार्थों में कितना कैलोरी होगा, इसको लिखना पड़ेगा। मादक पदार्थों में कितना अल्कोहल होगा, इसको भी लिखना पड़ेगा। कैंसर की सूचना भी उसमें देनी पड़ेगी और गर्भवती महिलाओं के लिए यह कितना नुकसानदायक है, इसको भी उस लेबलिंग पर लिखना पड़ेगा। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है।
ये आप सभी जानते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो खैबर मिसाइल किसकी है? ये ईरान की मिसाइल है। खैबर मिसाइल किसकी है? ईरान की मिसाइल है। और इसी के साथ एक टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये किसकी है? ये तुर्की की है। तुर्की की मिसाइल है। तो तुर्की की कौन सी मिसाइल है? टाइफून। और खैबर किसकी मिसाइल है? ये ईरान की मिसाइल है। मारक क्षमता कितनी है इस खैबर मिसाइल की? तो 2000 किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। और 1500 किलोग्राम वजन यह ले जाने में सक्षम है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन। ये कब हुआ था? 2 फरवरी। कहाँ पर हुआ था? रामसर नामक स्थान पर हुआ था, जो कहाँ पर है? जो ईरान में है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। किस लिए हुआ था? आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन किया गया था। आपको याद रखना है। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में किया गया था। अनातोलिया का पठार और एशिया माइनर का पठार ये कहाँ पर है? ये तुर्की में है। इसको भी आपको याद रखना है। और एक अभी करंट अफेयर्स आपको याद कर लेना है। तुर्की और सीरिया में भी हाल ही में भूकंप आया था। उसने भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसको भी आपको लिख लेना है। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पर चलाया गया? भारतीय सेना द्वारा तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए थे उसमें भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उसको चलाया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? श्री रामचरितमानस ने। श्री रामचरितमानस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। सबसे लंबे गीत का कितने घंटे का गीत है? तो लगभग 138 घंटे का यह गीत है। और किसने गाया है? गीतकार कौन है? डॉक्टर जगदीश पिल्लई इसके गीतकार है। ये बनारस के रहने वाले हैं। किस भाषा में इसको गाया गया है? तो अवधी भाषा में गाया गया है। इसको आप लिख लीजिएगा। अवधी भाषा में यह गीत गाया गया है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो पश्चिमी सीमा पर इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान, पंजाब, इन सभी जगहों पर किया गया है। राजस्थान, पंजाब, इन सभी जगहों पर किया गया है। साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास ये किसके बीच हुआ है? ये भारत और मिस्र के बीच पहली बार हुआ है। कहाँ पर हुआ था? यह भी राजस्थान में हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है। साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ है, राजस्थान में हुआ, पहली बार हुआ है। राइट टू साइट विजन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राइट टू हेल्थ बिल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह भी राजस्थान है। राइट टू वॉक को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये आपका पंजाब है। एक प्रश्न और आपका है, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, इसके अंतर्गत आप बताइए कि बीमा की जो दुर्घटना की राशि है वो कितनी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, इसमें राशि कितनी दी जाएगी? ये आपको कमेंट करके बताना है। सातवां प्रश्न है, सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? पटना नगर निगम ये देश का पहला नगर निगम है। सीबीडीटी का मतलब क्या होता है? सीबीडीसी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या है? भारत की ई रुपया। इसको आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है। और यह कब से लागू किया गया है? 1 दिसंबर 2022 से ई रुपया को लागू किया गया है। आपको याद रखना है। 5G की अगर आप बात की जाए तो 5G की शुरुआत कब से हुई भारत में? तो 1 अक्टूबर 2022 से। 1 अक्टूबर 2022 से भारत में 5G की शुरुआत हुई। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर करेंगे? वीर सावरकर की जयंती पर करेंगे।
इनकी जयंती कब है? 28 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसका उद्घाटन करेंगे? नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, आपको याद रखना है। संसद भवन में कुल कितनी लागत लगी है? तो 970 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं इसके निर्माण करने में। आकृति संसद भवन की कैसी है? तो त्रिकोणीय आकृति में यह संसद भवन बनाया गया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। लोकसभा की क्षमता कितने लोगों के बैठने की है? 888 एमपी के बैठने की है। और राज्यसभा में कितनी क्षमता है? 348 एमपी के बैठने की क्षमता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है, यहाँ लिख लीजिए, प्रतीक चिन्ह मोर है। और राज्यसभा का प्रतीक क्या है? कमल है। इसको भी आपको याद रखना है। लोकसभा का प्रतीक क्या है? मोर है। और राज्यसभा का प्रतीक क्या है? कमल है। निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? टाटा कंपनी ने संसद भवन का निर्माण किया है। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इस प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसका नाम था, आपको यह भी याद रखना है। संगोल, ये काफ़ी चर्चा में है। संगोल क्या है? तो ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण जब भारत के हाथों में हो गया, उसी को संगोल कहा जाता है। और संगोल एक प्रतीक है, ये गदा की तरह है, जैसे आपने गदा देखा होगा, तो काफ़ी लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी की मूर्ति बनी हुई है, तो उसे संगोल कहते हैं। इसको माउंटबेटन द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। वर्तमान में यह कहाँ पर है? तो वर्तमान में यह इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा हुआ है। और जब संसद का उद्घाटन हो जाएगा तो इसे कहाँ पर रखा जाएगा? तो नई संसद में स्पीकर के बगल में इसको रखा जाएगा। इसके ऊपरी हिस्से पर नंदी की प्रतिमा बनाई गई है। उसका प्रतीक मतलब क्या है? तो उसका मतलब है न्याय का प्रतीक, यानी कि नंदी की प्रतिमा का मतलब क्या है? न्याय का प्रतीक। इसको कहाँ पर रखा जाएगा? तो नए संसद में स्पीकर के बगल में इसको रखा जाएगा। संगोल यह कहाँ से लिया गया? यह तमिल भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। संगोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिल भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सभी जानकारी आपको याद रखना है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? लखनऊ से इसको प्रारंभ किया गया है। लखनऊ से इसको प्रारंभ किया गया है। गिरिराज सिंह ये कौन से मंत्री हैं? तो ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री हैं। कौन? गिरिराज सिंह, ये आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? तो 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम बना है? कामिरीता शेरपा के नाम। ये महिला नहीं है, ये पुरुष हैं। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो ये भी नेपाल में है। 28वीं बार कामिरीता शेरपा ने इसको फतह किया है। एक नाम आपको अभी हाल ही में हमने पढ़ाया हुआ था, हरिबुधमागर। ये कौन है? तो इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। लेकिन याद आपको यह रखना है कि इनके दोनों पैर नहीं, यानी कि यह कृत्रिम पैरों के द्वारा इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इनके दोनों पैर नहीं थे और कृत्रिम पैर लगाकर इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। तो आपको याद रखना है, हरिबुधमागर इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी अभी हाल ही में। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।